हेलो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली कहानी का शहजादा या शहजादी आपके नाम से हो तो अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कुछ लोग दुनिया में खुशी लेकर आते हैं और कुछ लोग खुद रहमत बनकर पैदा होते हैं। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और नीलगूं दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम फिरोजपुर था। फिरोजपुर पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसे लोग शाह अदनान के नाम से जानते थे। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने से भरे खजाने, ऊंचे महल, हजारों सिपाही, सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। हर रात जब पूरा महल सो जाता, बादशाह अकेला महल की छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और खामोशी से दुआ मांगता। ऐ अल्लाह, मुझे एक ऐसी बेटी अता फरमा जो सिर्फ मेरी नहीं, पूरी फिरोजपुर की रहमत बन जाए। साल गुजरते गए। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान पर एक रोशन सितारा नमूदार हुआ, इतना रोशन कि पूरी सल्तनत उसकी रोशनी से जगमगा उठी। लोग हैरत से घरों से बाहर निकल आए। उसी रात महल से खुशखबरी आई। मलिका ने एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही वो शहजादी पैदा हुई, बरसों से सूखे बागों में फूल खिलने लगे, सूखी चश्मे दोबारा बहने लगी। और अजीब बात ये थी कि उस रात बीमार लोगों की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी। लोग हैरत से एक दूसरे से कहने लगे, ये आम बच्ची नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है। बादशाह ने अपनी बेटी का नाम आमिना रखा। वक्त गुजरता गया और शहजादी आमिना बड़ी होने लगी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असल खूबसूरती उसका नरम दिल था। वो अक्सर महल से चुपके से निकल जाती, कभी गरीब बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती, कभी बूढ़ी औरतों की मदद करती और कभी रात के अंधेरे में यतीमों के दरवाजों पर खाना रखाती। एक दिन बादशाह ने हैरान होकर पूछा, आमिना, तुम एक शहजादी हो, तुम ये सब क्यों करती हो? शहजादी मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, अगर महल के बाहर लोग उदास हों तो महल के अंदर की खुशियां भी अधूरी लगती हैं। बादशाह अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गया। उसे महसूस होने लगा था कि आमना वाकई आम इंसान नहीं। फिर अचानक फिरोजपुर पर एक खौफनाक आजमाइश आ गई। बारिश बरसना बंद हो गई, खेत सूखने लगे, दरिया खुश्क हो गए, बाजार खाली होने लगे, लोग भूख से तड़पने लगे। हर रोज महल के बाहर मदद मांगने वालों की लाइनें लंबी होती जा रही थीं। वजीर ने परेशान होकर बादशाह से कहा, हुजूर, अगर चंद दिन और बारिश ना हुई तो फिरोजपुर तबाह हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह टूट गया। उसी रात वो अकेला अपने तख्त पर बैठा रो रहा था कि शहजादी आमना उसके पास आई। उसने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा जान, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह की रहमत का रास्ता खुलता है। उस रात शहजादी आमना ने अपने तमाम कीमती जेवरात गरीबों में तकसीम कर दिए। फिर वो महल की मस्जिद में गई और पूरी रात सजदे में दुआ करती रही। वो रोते हुए कह रही थी, ऐ अल्लाह, अगर मैं वाकई फिरोजपुर के लिए रहमत हूं तो अपने बंदों पर रहम फरमा। रात गुजर गई, सुबह होने लगी। लोग मायूसी से आसमान की तरफ देख रहे थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। फिर आसमान पर काले बादल जमा हो गए और चंद लम्हों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो कई सालों से नहीं हुई थी।
بچے خوشی سے چیخنے لگے، لوگ سجدے میں گر گئے، سوکھے کھیت دوبارہ ہرے ہونے لگے، پورا فیروز پور خوشی سے گونج اٹھا۔ بادشاہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا جہاں شہزادی ابھی بھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، آمنہ، تم صرف میری بیٹی نہیں، تم واقعی فیروز پور کے لیے خدا کی رحمت ہو۔ اور اس دن کے بعد فیروز پور میں کبھی قحط نہیں آیا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، جس دل میں رحم، محبت اور سچائی ہو وہ انسان نہیں رہتا، وہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔